आज हम लोग ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2018 का जो क्लास 9th में एडमिशन के लिए हुआ था उसका हम मैथ सेक्शन के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम इससे क्वेश्चन नंबर 20 से सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसका जो 20 नंबर क्वेश्चन है, गिवन दैट 30,48,625 इसका बराबर ही 3,375 गुणे 729, देन व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर, यानी हमको इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के क्यूब रूट हम निकालेंगे, उसके बाद उनके मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो इसका नंबर आएगा वही इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखेंगे इसको हम, जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पास 30,48,625 बराबर है 3,375 गुणे 729। तो इनके अपने इसको स्क्वायर क्यूब रूट निकालेंगे इसका, तो हो जाएगा 3,375। ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा, फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 4 जा, लेकिन ये जो 5 है ये हाँ 3 से बन जाएगा, 3 से बन जा, और ये हो जाएगा 3 5 जा, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा, फिर 5 से होगा, ये हो जाएगा 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 5 जा। तो एक ग्रुप ये बनना, एक ये, इस सेक्शन का निकालेंगे 3, इससे 5 5 का 15, तो इसका जो बन जाएगा क्यूब रूट आएगा 15 आएगा। 7 2 9 का निकालते हैं इसका, तो ये जो डिवाइड होगा 3 3 2 जा 3 4 जा 3 3 जा, फिर 3 8 जा 3 1 जा, 3 2 जा 3 7 जा, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। एक ग्रुप ये पेयर ये बन गया, एक ये, एक इससे 3 निकाल, ये 3 3 का 9, तो इसका आ जाएगा 9। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 15 9 में 135, तो अपना जो ऑप्शन होगा इसमें वो इसमें हो जाएगा, बी नंबर अपना सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 यानी आई बोरोड रुपीज़ 12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years. हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। यानी मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 6% की दर पर वार्षिक दर पर लिया, एक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए। यदि मैं इसके स्थान पर उसे 6% की दर पर एक चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पर यदि उससे लिया होता ब्याज, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ेगी। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें यदि रेट उसका सेम है तो इसके लिए मैं, और यदि प्रिंसिपल यदि सेम है तो इसका फार्मूला होता है, इसमें हम इसका अप्लाई करेंगे, ये करेंगे इसको हम 12,000 जो भी पैसा होगा प्रिंसिपल मनी होगी, और यहाँ हो जाएगा 6% है तो 6 अपान यहाँ हो जाएगा 100, और इसका करेंगे स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी। तो इसको लिख सकते हैं हम 12,000 इंटू 6 अपान 100 इंटू 100, ये 3 जो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हमें से ये 6 इंटू 6 36 आ जाएगा, और 36 इंटू ये 12/10, तो इसको जब करेंगे तो फिर 12 6 जाएगा यहाँ पास 2 7 रिमाइंडर, और 12 थी 36, 30 से 7 आ जाएगा 43, तो ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 43.2, जिसमें ऑप्शन है डी 43.2 जो अपना ये आंसर आ जाएगा इसमें। 22 नंबर इसमें, ड्यूरिंग अ सेल ऑन शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स, व्हाट वुड कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स marked at rupees 1,450 and 2 shirts marked at rupees 850 each। यानी
कहीं एक सेल लगी हुई है, सेल में जो 10% का डिस्काउंट मिलता है, जो भी उसमें कीमत लिखी होती है। तो एक कस्टमर ने जीन्स का एक जोड़ा खरीदा, उसका जो कीमत वो 1450 रुपये है, और उसने 2 शर्ट लिया और प्रत्येक शर्ट की जो कीमत है वो 850 रुपये है। तो हमको इसका क्या फाइंड करना है इसमें, उसने कुल कितने पैसे उसको दिए दुकानदार भी देखना है। तो इसको यहाँ देखते हैं हम, यहाँ देखते हैं आप इसमें जो है पेयर ऑफ जीन्स, ये हो जाएगा 1450। फिर 1 शर्ट, 2 शर्ट लिया तो 1 शर्ट की जो कीमत है वो कीमत दी हुई है 850। तो 2 शर्ट की कीमत यहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगा 1700 हो जाएगा। तो क्योंकि 10% का डिस्काउंट यदि करते हैं 10% का इसमें, तो 145 रुपये, यानी इसमें से हम 1450 145 को माइनस करें तो 5 और ये 0 और ये हो जाएगा 1305। इसमें से 10% यदि डिस्काउंट करें तो ये 2 0 कैंसिल, ये 170। तो 1700 में हम 170 को घटाते हैं तो ये आ जाएगा 0 3 और 2 और 5, 1530 यदि इनको जोड़ा जाए 1530 और 1305 को, तो 5 और ये आएगा 3 5 3 8 2835। ये अपना जो ऑप्शन इसमें आ जाएगा, ए नंबर होगा इसमें। 23 नंबर है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड्स देन द गेन और लॉस। यानी जब इस पर आपको क्वेश्चन हो तो जिसमें कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से यदि वो अधिक है तो वहाँ लॉस ही होता है। इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा, ये दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस 10 ग्रीटिंग कार्ड्स का, और यहाँ दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 8 ग्रीटिंग कार्ड का। तो उसको हम लिख सकते हैं या तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 8 अपॉन 10 लिख सकते हैं इसको, और इसको तो डिवाइड करें तो 2 4 जो 2 5 जो हो जाएगा। यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस यदि 4x माना जाए और ये 5x माना जाए तो ये हो जाएगा यहाँ पास 5 - 4 अपान हो जाएगा यहाँ पास जो इसका कॉस्ट प्राइस है 4 × 100, ये हो जाएगा 1/4 × 100। तो 4 2 जो 5 और 4 5 जो हो जाएगा 25% इसको लॉस होगा। तो ये हो जाएगा यहाँ 25% इसको ये लॉस होगा यहाँ पास। ए नंबर इसका ऑप्शन रहेगा। 24 नंबर इसमें है, A can do a piece of work in 20 days which B alone can do in 12 days. B worked it at 9 days, then A can finish the remaining work. यानी A किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो B अकेला, B जो है उसको 9 दिन करता है। तो उसके बाद जो बचा काम होगा उसको A कितने दिन में पूरा करेगा, तो इसको देखना हमको। यहाँ देख सकते हैं A कैन डू, ये दिया हुआ इसमें 20 डेज, तो एक दिन में करेगा, एक दिन में करेगा, ये हो जाएगा 1/20। इसी प्रकार जो है B कैन डू, ये कर सकता है 12 दिन में, तो एक दिन में करेगा इन 1 डे, एक दिन में करेगा ये 1/12। तो यहाँ जैसे दिया हुआ है 1/20 का है, B का है यहाँ 1/12 है, तो केवल 9 दिन करते थे। 9/12 है, इसको यदि और सिंप्लीफाई कर 3 3 3 4 जा, तो इसका जो रिमेनिंग वर्क कितना रहेगा, इसको 1 से माइनस करें तो 3/4 हो जाएगा 1/4।
यानी 1/4 वर्क शेष रहेगा। तो इसको हम देखना बी ए कितने दिन में करेगा। तो यहाँ देखते हैं कि ए है, ए उस काम को 20 दिन में करता है, तो 1 यानी 1 एक काम को ये 20 दिन में करता है, तो 1/4 करेगा ये, 1/4 वर्क करेगा ये, जो ये इसको लिख सकते हैं हम 20/4, ये हो जाएगा 4 5 जा 20, यानी 5 दिन में जो है ये काम को पूरा करेगा। यहाँ लिख सकते हैं, ये जो ऑप्शन बन रहेगा यहाँ पास बी नंबर इसमें होगा। 25 नंबर है, अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन by traveling at 60 km/h, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू वाइल ट्रेवलिंग एट 80 km/h। यानी एक कार जो है 2 घंटा समय लेती है किसी दूरी को तय करने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो वह यदि इसे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कितने समय में इसको कंप्लीट करेगा। तो उसको देखते हैं यहाँ पास हम। यहाँ देखते हैं इसको, तो यहाँ जो इसका स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है यहाँ पास, टाइम दिया हुआ 2 hours, और स्पीड जो दी हुई है इसकी ये दिया हुआ है यहाँ 60 km/h दिया। तो इससे हम निकाल सकते हैं इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस से निकालने का जो फार्मूला हो तो वो होगा यहाँ पास स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये हो जाएगा 60 × 2 यानी हो जाएगा 120 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये बोलना है कि यदि 80 किलोमीटर स्पीड से चले तब वो कितना समय लगेगा। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं हम, फिर टाइम इक्वल टू हो जाएगा, टाइम इक्वल टू यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 120 है और स्पीड जो यहाँ पास 80 है, ये कैंसिल, और 4 3 जा 4 2, यानी 3 में 2 को डिवाइड करेंगे तो 1.5, यानी इसमें ये कह सकते हैं कि 1.5 घंटे का जो समय लगेगा, यानी 1 hour 30 मिनट का समय वो लेगी कंप्लीट करने में। तो इसका ऑप्शन इसमें ये ए नंबर होगा। इसके बाद 26 नंबर, इफ x + 1/x 5 देन x² + 1/x², ये हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए देख सकते हैं यहाँ x + 1/x = 5 दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है x² + 1/x, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए इसके हम स्क्वायर करें x + 1/x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² + 1/x² + 2 हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है यहाँ पास 2 × x × 1/x, तो यहाँ कैंसिल हो जाती है। जो वैल्यू आएगी x² + 1/x² + 2, ये जो वैल्यू 5 दिया हुआ तो ये 5 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 25 = x² + 1/x² + 2। 2 को यहाँ कर भेजेंगे तो 25 - 2 हो जाएगा x² + 1/x², या x² + 1/x² हो जाएगा 23। तो इसमें ऑप्शन होगा यहाँ पास सी नंबर होगा इसका। 27 नंबर, a + 1 × a - 1 a² + 1 = इसके इक्वल होगा। इसको देखते हैं, a + 1 a - 1 a² + 1, तो ये हो जाएगा a² - 1 a² + 1, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a² - a की पावर 4 हो जाएगा, 2 2 है 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा a² a की पावर 4 - 1, इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। अपना जो ऑप्शन होगा यहाँ पास डी नंबर होगा इसमें। 28 नंबर, 82 का होल स्क्वायर - 18 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी इसको देखते हैं।
तो यहाँ ये आ जाएगा 82 का होल स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 82 माइनस 18 इंटू 82 प्लस 18। तो यहाँ माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, जैसे 82 है तो ये हो जाएगा 464, और इसमें से प्लस करेंगे तो ये 8 to 10 और 100, तो 6400 इसकी वैल्यू आएगी। सी नंबर इसमें ऑप्शन सही रहेगा इसका। फिर इसके बाद इसमें हाउ मैनी एज डज अ स्क्वायर प्रिज्म है, तो इसको देखते हैं 29 में स्क्वायर प्रिज्म कुछ इस टाइप के प्रिज्म का रहता है। तो ये 4 नीचे का साइड हो जाएगा, और ये जो उसमें जो लाइनें बनी होगी उसमें 1 2 और 3 4, 1 2 3 4, यानी कुल 8 उसमें एज हो जाएगा। डी नंबर इसमें होगा। 30 नंबर है 3 क्यूब्स ऑफ आयरन हुज is are 6 centimeter, 8 centimeter, 10 centimeter respectively are melted and formed to a single cube. The edge of the new cube formed, यानी 3 घन हैं, उनका जो साइड दिया हुआ है 6, 8 और 10 सेंटीमीटर, हमको उसको पिघलाकर एक बड़ा सा क्यूब बनाना, उसकी वो साइड फाइंड करनी है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पास तो नया क्यूब को हम मानेंगे यहाँ ए का क्यूब, और यहाँ जो दिया हुआ है 6 का क्यूब, 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। तो 6 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 216। 8 का करेंगे तो 8 8 जा 64 इंटू 8 2 5 5 12 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 216 प्लस 5 12 प्लस 30, ये आ जाएगा 728। अब इसका हमको निकालना है क्यूब रूट निकालना, तो इसको यहाँ देख सकते हैं क्यूब रूट निकालेंगे यहाँ पास 2 से करेंगे 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा और 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा। ये एक पेयर बन रहा है, और एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, इससे 2 निकालेंगे, इससे भी 2 और 3, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, यानी इसका जो क्यूब रूट आएगा वो आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो अपना जिसमें जो जो नया जो क्यूब है उसका जो साइड वो 12 आ जाएगी यहाँ पास। तो जो ऑप्शन है इसमें ए नंबर होगा। 31 नंबर इसमें है इफ द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 1848 मीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 14 मीटर, द डेप्थ ऑफ द टैंक, यानी एक बेलनाकार एक टैंक है जिसकी जो क्षमता है आयतन है वो है 1848 मीटर क्यूब है हमको, और उसका जो डायमीटर है उसके बेस का वो 14 मीटर है, हमको उसकी गहराई फाइंड करना है। तो यहाँ देखेंगे हम यहाँ हो जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ टैंक ये हो जाएगा 1848 मीटर क्यूब, और डायमीटर दिया हुआ है ये दिया हुआ है यहाँ पास 14 मीटर, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो रेडियस इसका हाफ करेंगे तो 7 मीटर आ जाएगा। अब हमको वॉल्यूम ऑफ टैंक का फार्मूला अप्लाई करना है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
सिलेंडर टैंक यानी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये दिया हुआ 1848 और 22/7 आर की वैल्यू 7 के स्क्वायर है 7 × 7 एच फाइंड करना है। तो ये 7 से 7 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 1848 22 × 7 × एच को डिवाइड करेंगे, नहीं एच इसको डिवाइड करेंगे दोनों को, तो हो जाएगा 48 अपॉन हो जाएगा 27 और यदि इसको 7 से डिवाइड करें तो 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 7 2 जा 14 और 4, 7 6 जा 42 और 7 4 जा, यदि 11 से करें तो 11 2 जा और 11 2 जा और 11 4 जा, 2 1 जा 2 2 जाते, इसकी जो हाइट आ जाएगी 12 मीटर आ जाएगी। तो अपना जिसमें ऑप्शन आएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। इसमें 32 नंबर है, द एज ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:3 एंड इट्स सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड यानी एक घनाभ है उसका जो साइड है भुजाएं उनका जो अनुपात है 1:2:3 है और उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको उसका आयतन देखना है, आयतन ज्ञात करना, तो यहाँ लिखेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे एस ऑफ क्यूबॉइड, इसको हम लिख सकते हैं x 2x और 3x। तो इसका जो सरफेस एरिया दिया हुआ है जो सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये इसको अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू यहाँ हो जाएगा लेंथ सपोज x है, ब्रेड्थ 2x प्लस ब्रेड्थ 2x और हाइट है इसमें 3x है यहाँ पास, 3x प्लस 3x इंटू हाइट इंटू लेंथ x और ये दिया हुआ है 88। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 2 6x स्क्वायर और 3x स्क्वायर इक्वल टू 88। 2 को इसमें डिवाइड कर देंगे या फिर इसको प्लस करते हैं 6 3 9 9 2 11 11x स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 44 या x स्क्वायर हो जाएगा 44 अपॉन 11 इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4। अब इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वर्गमूल आएगा वो आएगा 2 आएगा। हमको इसमें ज्ञात करना है इनका वॉल्यूम ऐड करना है, फाइंड करना है क्यूबॉइड का। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो दिया हुआ है x 2x 3x है तो पहले जो साइड इसकी हो जाएगी 2, दूसरा हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 इंटू 2 4 और 3x ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 यानी 2 4 6। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट यानी 2 इंटू 4 इंटू 6 24, ये हो जाएगा 6 4 जा 24 2 जा 48 इसमें आएगा। इसमें ऑप्शन है डी नंबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इन द रेशियो 4:3 एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between them is 12 centimeter. If the area of the trapezium 630 centimeter square, then the shorter parallel side is,
यानी इसमें आप जो एक समलंब चतुर्भुज होता है उसका जो समांतर भुजाएं होती हैं उनका जो रेशियो 4:3 है, और जो उनका जो लंबा जो दोनों समांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो 12 सेंटीमीटर है। हमको इसमें इसका जो एरिया दिया हुआ 630 सेंटीमीटर, हमको उसकी शॉर्टर जो समांतर रेखा होती है उसकी सबसे छोटी रेखा की हमको लंबाई ज्ञात करनी है, यानी इसके लिए भी हम बना सकते हैं। ये एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे, ट्रेपेजियम बनाएंगे। ये दो इसके समांतर पैरेलल साइड होती है ए बी सी डी, और इनका रेशियो दिया 4:3 दिया हुआ है, और इसका जो डिस्टेंस है ये सपोज डिस्टेंस ये कितनी यहाँ पास ये 12 सेंटीमीटर है। इनका जो साइड है 4:3, इसको लिख सकते हैं 4x 3x लिख सकते हैं इसका जो, और इसका जो एरिया दिया है वो दिया हुआ है 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनका क्षेत्रफल का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये हो जाएगा 1/2, दोनों जो लेंथ है इनका योग होता है, यानी 4x + 3x, और इसकी ये जो हाइट है ये 12, और ये दिया हुआ 630, तो 2 6 तो 630 बराबर हो जाएगी ये 6 गुणा कर 6 चौको 24x, और ये हो जाएगा 36 18, जोड़ेंगे इसको तो ये वैल्यू हो जाएगी 24 42x 630, तो x = हो जाएगी यहाँ 630/42। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से कहते हैं 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 2 1 2 5 जा ये, और इसको डिवाइड करें तो 21 1 जा और 21 5 जा, ये हो जाएगा 15, x = इसमें आ जाएगी 15। अब इसका हम साइड फाइंड कर लेंगे जो दिया हुआ है 4x यानी 4 × 15 हो जाएगा 60, फिर दिया हुआ इसमें 3x, तो 3 × हो जाएगा 15 यानी 45, तो जो शॉर्टर इसमें लेंथ होगी वो 45 होगी। इसका जो ऑप्शन होगा ए नंबर इसमें सही होगा। 34 नंबर है, द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट एंड इट्स एरिया इज 50 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स बेस, ये हमको फाइंड करना है। यानी कोई त्रिभुज है और उसका जो बेस है वो उसके हाइट का वो 4 टाइम्स है, और उसका जो क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर, हमको लेंथ बेस का लेंथ ज्ञात करना नहीं, आधार की लंबाई। तो इसको देखेंगे यहाँ ये हो जाएगा, यदि बनाते हैं यहाँ पास ये हाइट, इसको d माने, तो ये जो बेस है इसका जो है ये 4 गुना है, और तो इसको देखते हैं यहाँ पास हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट है यहाँ AD इंटू ये BC, और ये दिया हुआ है अपने पास 50 दिया हुआ है, और जो इसमें बोला इसमें कि जो बेस है यानी बेस जो है ये हाइट का 4 टाइम्स यानी 4 AD है, तो यहाँ वैल्यू को रखेंगे AD इंटू और BC के सामने 4 AD रखेंगे 4 AD, तो ये हो जाएगा 50 = 1/2 ये AD का स्क्वायर इंटू 4, तो 2 2 जा, और ये हो जाएगा AD स्क्वायर = 50 या 50/2, ये हो जाएगा 25, और 25 का जो स्क्वायर जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा यहाँ पास 5, यानी जो हमको इसका बेस है, बेस हमको फाइंड करना, तभी AD के हमको 5 मिला, तो
यहाँ इसकी वैल्यू को रखेंगे तो 20 = 4 × 5 ये हो जाएगा 20 मीटर। ये इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 35 नंबर इसमें क्वेश्चन है 3 × 3 × 2n+1/9 × 3n-1। ये पहले किसके इक्वल होगी इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3n × 3 × 2n+1/9 × 3n-1। इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको लिखा जा सकता है नंबर को 3n और 3n+1। इसको लिख सकते हैं 3n, 3 स्क्वायर इसको लिख सकते हैं और 3n-1। और इसमें जो है इसको हम इसके यदि नीचे लाएं और इसके यदि ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा 3n+1 × 3 ये हो जाएगा n-1। तो ये -n+1 इसका चिन्ह बदल जाएगा सभी का और ये हो जाएगा 3n और ये हो जाएगा 3n-1 इसका भी चिन्ह बदल जाएगा। और इसको लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो आपस में प्लस करेंगे तो 3n+1 -n+1 ये हो जाएगा इसमें से 3n-n। तो एक n इसमें घटेगा तो 3n और +2 और यहाँ हो जाएगा 3n और इसको सिंप्लीफाई करके इसको ऊपर ले जाते हो जाएगा 3n+2 × 3n-n। तो ये हो जाएगा 3n+2 -n कैंसिल हो जाएगी तो ये बचेगा 3n² या 9। तो अपना जो आंसर इसमें आ जाएगा वो आ जाएगा बी नंबर होगा। 36 नंबर है 4^3.5 इज सेम है। इसको देखेंगे 4^3.5 रेशियो 2^5। 3.5 को लिखा जा सकता है जिसको हम कंप्लीट नंबर के रूप में लिखते हो जाएगा 4/7 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 2^5। और इसको लिखा जा सकता है यदि इसको स्क्वायर करें तो 2² हो जाएगा और 7/2/2^5 तो 2 कैंसिल हो जाएगा बचेगा 2^7/2^5 या इसको ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा 2^7 और इंटू 2^-5 तो 2^7 - 5 हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 ये हो जाएगा यानी इसको 4/1 यानी हो जाएगा अपना ए नंबर इसमें होगा सही। 37 नंबर है इफ a = b/2/3 and b = c/-2 then what is the value of a in the terms of p। इसको देखेंगे ये हो जाएगा यहाँ पास a = b/2/3 और b दिया हुआ है c/-2। हमको a की वैल्यू c के टर्म्स में चाहिए तो हम यहाँ इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी इसमें ये करेंगे b की वैल्यू यहाँ रखें तो हो जाएगा c-2/2/3। तो यहाँ हो जाएगा वैल्यू यदि इसे मल्टीप्लिकेशन करें इसको तो ये हो जाएगा 2 का 2 में करें तो ये c/-4 और ये हो जाएगा 1/3। इसको पॉजिटिव करेंगे तो हो जाएगा 1/c/4 और 1/3 और इसको लिखा जा सकता है 1/c/4 इसका क्यूब रूट। ये इसका ये ऑप्शन आ जाएगा यानी सही होगा अपना ये हो जाएगा सी नंबर होगा इसमें।
इसके बाद ये 38 से 42 नंबर तक क्वेश्चन इसको ग्राफ द्वारा इसको हमको सॉल्व करना है। ये डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है 2 से लेके 22 तक। ये 8 AM 9 AM और 10 AM 11 AM 12, ये इसमें जो इसका टाइम दिया हुआ है। और 1 घंटे के बीच में 1 2 3 4 यूनिट्स दिया हुआ है, यानी 4 यूनिट्स का 1 आवर डिवाइड किया गया है इसमें। तो पहला नंबर जो इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्स, यानी 1 आवर को कितने भाग डिवाइड किया गया है इसमें 4 यूनिट्स में। तो यहाँ सुनेगा डी नंबर होगा। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, यानी वो अपने जो जहाँ वो विजिट कर रहा है उसको कितने घंटे में वो कंप्लीट करते हैं, अपनी यात्रा को कितने घंटे में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पास हम 1 2 3 4 और ये 5, यानी समय कितना ले रहा है 1 घंटा। तो यहाँ हो गया 2 3 और ये 4 घंटे में कंप्लीट करेंगे। यहाँ नहीं 4 में नहीं, यहाँ ये यहाँ देखिए यहाँ से गया है, ये समय कितना लगेगा यहाँ उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे को 4 यूनिट में डिवाइड किया गया। तो ये हाफ यानी 30 मिनट का यहाँ, तो यानी ये होगा 3.5 घंटा यहाँ समय लेगा। यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पास है, ये सी नंबर इसमें होगा। फिर हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम टाउन, यानी कितनी दूरी है टाउन से मर्चेंट का टाउन से। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पास कितना डिस्टेंस है यहाँ से, ये 22 किलोमीटर। इसमें जो ऑप्शन है यहाँ पास ही रहेगा, बी रहेगा। 41 व्हेन डिड द पर्सन स्टॉप ऑन द वे, मतलब वो कब रुका वहाँ। 8 से 9 AM, यहाँ देखते हैं ये यहाँ रुका 8 से 10 के बीच में रुका ये यानी जो हाँ ये रुकी, ये जो है वैल्यू 9 से 10, यहाँ जो 9 से 10 है इस बीच में रुका है यहाँ ये। फिर अपनी दूरी ने कंप्लीट किया है। तो यहाँ लिख सकते हैं इसकी वैल्यू को 9 से 10 इसमें रहेगा 9 से 10। फिर ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द राइड द फास्टेस्ट, यानी किस दौरान किस टाइम में वो अपनी दूरी को बहुत तेज़ी से कंप्लीट किया है। तो यहाँ देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ है तो ये कंप्लीट किया है यानी 8 से 9, यहाँ 8 से 9 ये नंबर इसमें। अब इसमें हमको देखना है वैल्यू को, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC इन द फॉलोइंग। यहाँ देखते हैं इसको, नाइन और 4AB 4 5 3B 36 0 और ये 5 से। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 45 यहाँ आया है और ये जो वैल्यू है तो 9 5 जब 45, यहाँ जो वैल्यू 45 है तो ये 3 कभी आएगा जब यहाँ 8 होगा, यानी ए की वैल्यू जब 8 होगी तब ये जब 8 से 5 को माइनस करेंगे तो वो 3 मिलेगा। और ये जो बी है और 36 आए मतलब, तो ये यहाँ 0 तभी आएगा जब यहाँ 6 होगा, यानी बी इजकल टू यहाँ 6 होगा और सी यानी 9 4 जा 36। तो यहाँ सी इजकल टू हो जाएगा 4, तीनों को प्लस करेंगे 8 6 हो जाएगा 14, 14 और 4 हो जाएगा 18, यानी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगी यहाँ 18। तो अपना जो ऑप्शन लगे यहाँ पास डी नंबर होगा इसमें। फिर इसमें 44 नंबर है, इफ़ वाई डिनोट्स द डिजिट ऑफ 800
place of the number 67y19 such that the number is divisible by 11 वैल्यू y is y की वैल्यू क्या होगी यदि ये 11 से डिविजिबल होती है। देखेंगे इसको, ये 67y19। तो इसका रूल्स होता है कि जो पहला, तीसरा और पाँचवा, फिर दूसरा, चौथा, इनका जो डिफरेंस यदि 11 से यदि डिविजिबल होता तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा कंप्लीट। तो इसको ये देख सकते हैं यहाँ पास 9 हो जाएगा, 9 ये y, और जैसे यहाँ है 9 + y + 6 और -1 + 7। तो यहाँ लिख सकते हैं y + और 15 - 8, तो ये हो जाएगा y और +7, यानी y के स्थान में क्या रखें और तो उसको यदि 7 प्लस करें तो हमको 11 से डिविजिबल है। जिसमें इसका ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, पहला 3 दिया हुआ है, तो यदि हम 7 3 का 10 आए जो कि डिविजिबल नहीं होगा। यदि 7 और 5 होगा 12, ये भी नहीं होगा, और 7 4 11 ये आ जाएगा, और 7 7 14 ये नहीं होगा। तो अपना जो ऑप्शन होगा यहाँ सी नंबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि 4 और +7 ये 11, जो कि 11 से डिविजिबल हो जाता है। ये सब कर सकते हैं। इसके बाकी क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।